हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं ऑफलाइन के स्टूडेंटों को क्लास दे रहा था तो मैंने कुछ डीजी से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन किए। आइए दोस्तों, उन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे नोट डाउन किए। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डीजी सीरियल नंबर मीन्स। दोस्तों, जो हमारे जनरेटर सेट होते हैं उन पे जो सीरियल नंबर होता है उसका भी मतलब होता है, तो उस सब के बारे में मैं विस्तार से समझाऊंगा। आंसर एज यानी कि जैसे KTA 1150G हमारा क्यूमिंस का जनरेटर है और ये उसका सीरियल नंबर है। तो K मीन्स सीरीज, सीरीज मीन्स मेक, किस मेक का जनरेटर है। T मीन्स टर्बो चार्जर, A मीन्स आफ्टर कूलर, G मीन्स जनरेटर सेट और 1150 क्यूबिक फीट डिस्प्लेसमेंट। तो समझ रहे हो आप लोग। दोस्तों, ये जो हमारा सीरियल नंबर है इसके द्वारा हमें यह सब पता चल गया कि जो हमारा जनरेटर है वो किस मेक का है। जनरेटर में टर्बो चार्जर भी लगा हुआ है, आफ्टर कूलर भी लगा हुआ है और जनरेटर सेट है वो, और 1150 क्यूबिक फीट डिस्प्लेसमेंट उसका मेजरमेंट भी इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, डीजी शट डाउन प्रोटेक्शन। भाई, डीजी किन किन कारणों से बंद हो सकता है। आंसर लो ऑयल प्रेशर, नंबर 2 हाई रूम टेम्परेचर, नंबर 3 ओवर स्पीड, नंबर 4 फेल टू स्टार्ट, नंबर 5 ओवर करंट ऑब्लिक ओवर लोड, नंबर 6 वी बेल्ट फेलियर, नंबर 7 ब्लोअर फेलियर, नंबर 8 अर्थ फॉल्ट। तो जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं वो प्रॉपर समझ रहे होंगे। भाई, ऑयल प्रेशर लो होगा, डीजी हमारा बंद हो सकता है। हाई रूम टेम्परेचर होगा, डीजी हमारा ट्रिप कर सकता है। ओवर स्पीड होगी, डीजी हमारा ट्रिप कर सकता है। फेल टू स्टार्ट, डीसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा डीजी स्टार्ट नहीं होगा। ओवर करंट, जनरेटर की रेटिंग से ऊपर लोड जाएगा तो डीजी हमारा ट्रिप कर जाएगा। वी बेल्ट फेलियर, जैसे डायनोमा की वी बेल्ट हमारी काम ना करे तो हमारा डीजी बंद हो जाएगा। ब्लोअर फेलियर, भाई जो डीजी की हमारी कैनोपी होती है उस कैनोपी में हम पूरे डीजी को ठंडा करने के लिए ब्लोअर लगाते हैं, यदि वो ट्रिप हो जाएंगे तो हमारा डीजी हाई टेम्परेचर ट्रिप कर सकता है। नंबर 8 अर्थ फॉल्ट के कारण भी डीजी हमारा ट्रिप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंजन ब्रीदर वेंट क्या है। समझ रहे हो आप लोग। इंजन ब्रीदर वेंट क्या है। आंसर क्रैंकेज गैस शुड बी पाइप आउट साइड द इंजन रूम। भाई, होता क्या है, जो हमारा डीजी सेट होता है उस डीजी सेट के अंदर जितने भी हमारे मैकेनिकल पार्ट्स चलते हैं उनसे भी एक गैस उत्पन्न होती है। तो ब्रीदर का मतलब एक तरह का ये समझो इंजन की नाक है, उसके अंदर जो भी गैसेज होती हैं वो सब ब्रीदर वेंट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। नंबर 2 व्हेन ट्यूब हॉज शुड कंटिन्यूअली स्लोप डाउनवर्ड टू अवॉइड ऑयल एक्यूमुलेशन। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि जो ये हमारी वेन ट्यूब हॉज पाइप है, ये जो हमारा डीजी सेट है, जो ऑयल डीजी के नीचे
हमारा ऑयल बेस होता है, तो ये पाइप हमेशा उससे डाउन में होनी चाहिए, जिससे आसानी से ये हमारी गैस से निकलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4, यूज रॉ वाटर पंप साइज डीजल इंजन। भाई जो हमारा डीजल इंजन होता है, जो डीजी दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो जो हमारे वाटर कूल्ड जेनसेट होते हैं उनके लिए हम रॉ वाटर पंप और कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। तो इसमें हमारे जो रॉ वाटर पंप होते हैं उनके साइज के बारे में दिया कि भाई कितनी केवीए के डीजी के साथ हमें कितने किलोवाट या कितने एचपी का पंप लगाना होता है। तो जैसे कि यहां पे आंसर 20 mm टोटल हेड ऑन पंप। भाई जो पंप का जहां से वाटर हमारा आउट होता है उसका जो हेड होता है वो 20 mm का होता है, जहां से वाटर थ्रो होता है। नंबर 1 पे 1875 टू 2000 केवीए, 1875 से 2000 केवीए का हमारा डीजी सेट है, तो उसके लिए हम 7.5 किलोवाट या 10 एचपी का पंप लगाते हैं। 750 टू 1500 केवीए डीजी के साथ हम 5 किलोवाट या 7.5 एचपी का पंप लगाते हैं। नंबर 3, 400 टू 625 केवी डीजी के साथ हम 3.7 किलोवाट या 5 एचपी का पंप लगाते हैं। नंबर 4, 380 केवी का यदि हमारा डीजी सेट है तो उसके लिए हम 2.2 किलोवाट या 3 एचपी का पंप लगाते हैं। तो समझ रहे हो भाई आप लोग, सभी को समझ में आ रहा सही से? इससे हमको प्रॉपर समझ में आ गया कितनी रेटिंग के डीजी के साथ हम कितने रेटिंग का रॉ वाटर पंप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थिंग क्या है? भाई हर इक्विपमेंट के लिए हम अर्थिंग लगाते हैं, तो अर्थिंग क्या है, अर्थिंग के विषय में समझेंगे और यहां यह भी समझेंगे कि डीजी सेट के लिए हमें कितनी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो देखो यहां पे आंसर में दिया हुआ है, द जनरेटिंग सेट एंड ऑल एसोसिएटेड इक्विपमेंट कंट्रोल एंड स्विच गियर पैनल मस्ट बी अर्थिड। तो समझ गए भाई, जितने भी हमारे जनरेटिंग सेट हो या कंट्रोल पैनल हो उनके लिए या स्विच गियर हो उनके लिए मस्ट बी अर्थिड, यानी अर्थिंग लगाना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, 4 नंबर अर्थ पिट आर रिक्वायर्ड एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो भाई हमारा जो जेन सेट होता उसके लिए हमें कितनी अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है, समझे आप लोग? 4 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके थ्रू और लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें डीजी सेट के लिए 4 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये भी समझेंगे कि वो 4 अर्थिंग हम कहां कहां कनेक्ट करते हैं। नंबर 1, 2 अर्थ पिट फॉर जेन सेट कंट्रोल पैनल बॉडी। 2 अर्थिंग जो हम लगाते हैं वो जो हमारा जनरेटर सेट होता है, कंट्रोल पैनल होता है, उसकी बॉडी के लिए। नंबर 2 अर्थ पिट फॉर न्यूट्रल। 2 अर्थिंग हम किसके लिए लगाते हैं? न्यूट्रल के लिए। बाय द वे न्यूट्रल में करंट आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए, और ये 2 हम बॉडी के लिए लगाते हैं। अब यहां ये और समझना होगा कि भाई हमने 2 क्यों लगाई है, समझ रहे हो आप लोग? भाई हमने 2 क्यों लगाई है? हम यहां 1 भी लगा सकते थे, यहां भी 1 लगा सकते थे, तो हमने 2 क्यों लगाई है? भाई 2 हमने स्टैंड बाय लगाई है ताकि किसी कारणवश हमारी एक अर्थिंग कहीं से हट जाए या उसका बेल्डिंग हट जाए या जो अर्थ पिट हमारी होती है वहां से प्रॉपर अर्थिंग ना मिले या कोई भी रीजन हो, तो
इस कारण हमने स्टैंड बाई 2 अर्थिंग लेके चले कि एक अर्थिंग काम नहीं करेगी तो दूसरी अर्थिंग काम करेगी। सही से समझ में आ रहा आप लोगों को सभी को? तो दोस्तों उम्मीद करूंगा बने रहिए इसी टाइप की और भी अनेकों टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।